वेलकम बैक। तो अभी का जो वीडियो है बहुत मजेदार होने वाला है। यूके पीएम डेजिग्नेट ऋषि सुनक गेट्स अ वार्म वेलकम एट 10 डाउनिंग स्ट्रीट। राइट, क्योंकि पीएम डेजिग्नेट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली अभी पीएम नहीं बने हैं। वही हम कह रहे जो बनने वाले हैं पीएम, जब एक बारी ओथ सेरेमनी और जो भी उनका होता है वो हो जाएगा, उसके बाद फिर देन यू कैन से कि वो पीएम बन गए हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो अब देखें कि ऐसा वेलकम मिल रहा है भैया इनको। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन हो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। और हमारे दूसरे 2 चैनल्स हैं उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कई आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में भी आ रहे हैं, उनके लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, इतना तो लिस्ट के टाइम नहीं हुआ होगा क्योंकि देखिए जो लॉट ऑफ पीपल जिनका सपोर्ट है उनके साथ उनके 100 इमीडिएटली हो गया 100 और 100 ही नहीं कर पा रहे थे वो लोग। तुम गाड़ी से निकले। ये होना चाहिए था, पहले ये होना चाहिए था। देख लो कमाल। अमेजिंग है। अब जितना सोचो उतना आपको लगता है कमाल है। Very nice. ब्रिटेन में इतिहास बन गया है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। 200 साल भारत को गुलाम रखने वाले यूनाइटेड किंगडम को अब एक भारतीय मूल का व्यक्ति ही चलाएगा। सबसे खास बात यह है कि हिंदुओं के सबसे पवित्र और बड़े त्योहार दीपावली के दिन ब्रिटेन ने एक भारतीय हिंदू के हाथों में सत्ता सौंपी है। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने दीपावली के दिन ऋषि सुनक को अपना नेता चुना है। क्या गिफ्ट मिला इनको दिवाली का ऋषि सुनक को। आपको जानकारी दे दें कि दीपावली के मौके पर शाम 6:30 बजे ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया। ऋषि सुनक सिर्फ 45 दिन पीएम रही लिज ट्रस की जगह लेंगे। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री की रेस में ऋषि सुनक, बोरिस जॉनसन और पेनी मोरडॉन्ट शामिल थे। बोरिस जॉनसन ने अपना नाम वापस ले लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। सोशल मीडिया पर अब कई लोग लिख रहे हैं कि लिज ट्रस की सरकार को भारत पर अपने नकारात्मक रुख की कीमत चुकानी पड़ी। ब्रिटेन के लेस्टर शहर में हिंदुओं पर हमला हो या फिर ब्रिटेन और भारत के बीच होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ब्रिटेन ने कई बड़ी गलतियां की। सोशल मीडिया पर लोगों का यह भी कहना है कि भारत को खुश करने के लिए दीपावली के ही दिन ऋषि सुनक का प्रधानमंत्री चुना जाना सिर्फ संयोग तो नहीं लगता है। आपको बता दें कि यूरोप में मंदी का खतरा बढ़ रहा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया में भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। अब इन सभी को देखते हुए ये जरूर लगता है कि ब्रिटेन भी अब भारत की ताकत का लोहा मान चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत एक ग्लोबल लीडर की तरह उभर रहा है। जिस समय अपनी गलत नीतियों के चलते अमेरिका का दबदबा खत्म हो रहा है, रूस और चीन की छवि इतनी सकारात्मक नहीं है, ऐसे में भारत ही दुनिया की पसंद बनता जा रहा है। शायद इसीलिए ब्रिटेन ने बड़ा कदम उठाते हुए ऋषि सुनक को ही नेता चुना। ऋषि सुनक को पार्टी के भीतर जबरदस्त सपोर्ट मिला है। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव सांसदों की पसंद रहे क्योंकि वो वित्तीय मामलों की अच्छी समझ रखते हैं। ब्रिटेन में हालिया पीएम पद के चुनावों में आम आदमी पर से महंगाई के दबाव को कम करना एक बड़ा मुद्दा बन गया पहले तो रिजेक्ट करके लिस्ट को ही बनाया था इन लोगों ने। प्रधानमंत्री तो बन गई मगर उनका एक्शन प्लान फेल हो गया। अब ऋषि सुनक आम जनता को इस सब से कैसे उबारते हैं ये देखना होगा। बहरहाल हिंदू त्योहार के दिन ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो बयान फिर जिंदा हो गया है जब ऋषि सुनक ने कहा था कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं।
आपको याद दिला दे कि साल 2020 में जब ऋषि सुनक को वित्त मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, उस दौरान उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ऋषि ने कहा था कि मैं ब्रिटेन का नागरिक हूँ, लेकिन मेरा धर्म हिंदू है। भारत मेरी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत है। मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदू होना ही मेरी पहचान है। वेरी गुड। बहुत ही प्यारा वीडियो था, स्पेशली जब दिखाया कि वो कार से जब उतरे हैं और कैसे सारे बाकी उनके जो मेंबर्स थे वो खड़े हुए वेट कर रहे थे खास, और जैसे वो उतरे तो कैसे क्लैपिंग, हैंडशेक्स, किसेस से किया। बहुत समय से उनके पास सारा सपोर्ट था, राइट। लिज ट्रस और जब उनमें दोनों में हुआ था तो हमें पता ही है लिज ट्रस को क्यों बनाया था, मगर अभी जब हुआ था तो पेनी के पास सपोर्ट नहीं था। अब नहीं था। मिस्टर जॉनसन के पास सपोर्ट नहीं था, सिर्फ मिस्टर ऋषि सुनक के पास ही सपोर्ट था। तभी तो। और रूल्स के हिसाब से जितने लोगों के सपोर्ट मिलता है 100+ जाते हैं, उनमें से वोटिंग करके एक बंदा चूज होता है। अगर एक ही बंदा आता है देन ही विंस। तो यहाँ पे एक ही बंदा आया और वो जीत गया। मिस्टर जॉनसन आए, बोरिस जॉनसन ने बोला, दोनों को बोला कि देखो तुम बैठ जाओ, मुझे बनने दो। उन लोगों ने नहीं बैठेंगे। और काफी लोग थे पार्टी के अंदर जो बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने लोगों पे जो भी रूल्स लगाए थे कोविड के, अपनी पार्टियां उनकी कह रहे 30-30 दिन पार्टियां चलती थी, इतनी ज़बरदस्त पार्टियां चल रही थी, उन्होंने बोला तुम खुद तो तुमने फॉलो नहीं किया। तो काफ़ी अच्छा था। और इसमें देखिए मतलब लोग जो है अपने तरीके से देख रहे हैं। कई जगह रह पाए फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, फर्स्ट हिंदू, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन। और उसके बाद ये भी होता है कि उनके पेरेंट्स जो थे वो केन्या में थे, और केन्या से पहले ग्रैंड पेरेंट्स पंजाब, ब्रिटिश इंडिया, अभी जो है मेरे ख्याल से गुजरांवाला से थे जो पाकिस्तान में चला गया, बट पंजाब से थे, हिंदू हैं। तो मतलब ये सब बातें आ रही है। बट द अमेजिंग पॉइंट इज कि उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो है कर्तव्य है अपनी कंट्री के लिए, और मैं अपनी कंट्री के लिए बेस्ट करूंगा। और कैरेक्टर कैसे अच्छा है जो इंसान कहे कि मैं हिंदू हूँ, पूरा बोला मैं प्राउड हिंदू हूँ, और मैं ना तो अपना नाम चेंज करने वाला हूँ ना अपना धर्म चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को पॉलिटिक्स में जीतना है, राइट। जैसे कुछ यहाँ पे लोगों ने अपने नाम ऐसे कर दिए जो अंग्रेजी नाम भी बन सकते हैं, हिंदुस्तानी नाम भी बन सकते हैं, अपना रिलीजन इमीडिएटली क्रिश्चियनिटी में बदल दिया, नाम के शॉर्ट फॉर्म बना दिए। और जब पूछा गया कि तुम हिंदू थे, हिंदू घर में पैदा हुए, तो तुम जो अभी क्रिश्चियन क्यों बन गए, तो उनका ये है कि भाई मेरे को अच्छा लगा इसलिए बन गए। एक नहीं 2 एग्जाम्पल्स हैं जिन दोनों में से उन्होंने बोला कि भाई हम जो है, एक का सिखिज्म है, एक का दूसरा है, तो अल्टीमेटली क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए वो लोग। वो सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स की वजह। यहाँ पे उन्होंने अपना कैरेक्टर दिखाया है, मैं हिंदू हूँ एंड आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। उन्होंने बोला मैं आई एम ब्रिटन, मतलब मैं यूके का ही बंदा हूँ, मैं जन्म हुआ था यूके में, मैं ब्रिटन हूँ, मगर मेरा धर्म हिंदू है। तो दैट्स वेरी नाइस। और ऐसा ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर इंसान में कि जो आपका रिलीजन है, जो आपका नाम है, और आप अपना अच्छा कैरेक्टर दिखाइए। और देखिए इससे ये होगा कि वो हमेशा अब डिसीजन अच्छे लेंगे अपनी कंट्री के लिए, और हर एक को रिस्पेक्ट देंगे। मगर ये है कि अगर किसी कंट्री में कोई समझदार इंसान आता है, देन आप समझ सकते हैं कंपटीशन बढ़ने वाला है। नहीं, वो कंट्री का भला होएगा, अब उस कंट्री का भला होगा, मगर आपकी कंट्री का भला नहीं हो रहा, उस कंट्री का भला हो रहा है, और उस कंट्री में एक आप कंपटीशन बढ़ जाएगा। अगर कोई ऐसा बंदा आता है इतना कॉम्पिटेंट नहीं है तो कंट्री डूबती है। तो वहां के लोगों को पता लग गया भैया कंट्री ना डुबाओ, किसी को रख लो। उनको रियलाइज हो गया था। देखो उन्होंने मिस्टेक की थी जब लिस्ट को लिया उन्होंने, क्योंकि देखो बेटर कैंडिडेट तो था ही ऋषि सुनक, पर उसके बावजूद उन्होंने लिस्ट को लिया था जो हमें पता था होगा। उसके बाद जब उनको रियलाइज हुआ है कि देखो कितना बुरा हाल था, 44 डेज तक चली गवर्नमेंट, मतलब इतना वही, तो कितना उनको अपना रियलाइज हो कि हमने कितना हो गया। अगर अब फिर से गलत डिसीजन लिया तो कंट्री का बट्टा बैठ जाएगा। तो अब उनको रियलाइज हुआ तो उन्होंने किया ये काम, तो अब ठीक रास्ते पे आए हैं। पर अगर आपने ऋषि सुनक की जो स्पीच है वो नहीं सुनी, ही गेव अ वेरी फैंटास्टिक ब्यूटीफुल स्पीच जिसमें उन्होंने लिस्ट को भी बड़े प्यार से और उसकी प्रेज ही की है। मैं वो देख रही थी कि प्रेज की है कि भैया उसने बहुत कोशिश की, टफ टाइम में भी उसने कोशिश की, वो सब करके। तो बहुत अच्छी स्पीच, समझदारी वाली स्पीच दी गई है। तो मैंने सुनी थी, मैंने कहा बाकी बंदे को पता है सबको कैसे इकट्ठे लेकर जाना है। तो वही है ना, जब कंट्री में सब इकट्ठे चलेंगे तभी कंट्री कोई भी हो कंट्री वो प्रोग्रेस करेगी। बट दिस इज फैंटास्टिक न्यूज़ बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन, वो भी हिंदू, जिन्होंने
यूके के अंदर आके मतलब यूके में पीएम बने हैं। अब मजा आएगा जब वो ओथ सेरेमनी होगी, दैट विल बी अ फैंटास्टिक वीडियो। एंड आई होप कि उनके मतलब जो है गुड कैरेक्टर और गुड गवर्नेंस हो और इंडिया से फ्रेंडशिप रहे। आई एम होपिंग कि वो तो होगी और चीज़ें जो पहले अभी सेटबैक हुआ था रिलेशनशिप में वो अब ठीक होगा। पर दिस इज रियली फैंटास्टिक। तो अभी ओथ सेरेमनी देखनी है और जब ये किंग चार्ल्स के पास, क्वीन की इतनी आदत हुई थी, किंग चार्ल्स के पास जाएंगे तो वो भी एक फैंटास्टिक का वीडियो होगी। तो चलो चलते मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।